नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अविनाश सिंह और स्वागत है आपका स्टडी बडी में। तो दोस्तों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो एक नेचुरल डिज़ास्टर से रिलेटेड है और वो है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन मोस्टली बे ऑफ बंगाल रीजन में आते हैं, तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन ज़्यादातर बे ऑफ बंगाल रीजन में क्यों आते हैं? तो दोस्तों, आज जो इस लेक्चर में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, वो टॉपिक्स हैं साइक्लोन्स जो यास के बाद आने वाले हैं। साइक्लोन्स क्यों और कैसे बनते हैं और ये क्यों आते हैं? सबसे ज़्यादा साइक्लोन बे ऑफ बंगाल रीजन में ही क्यों आते हैं? और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कि ट्रॉपिकल साइक्लोन का क्या-क्या प्रॉपर्टीज है, उसका लक्षण क्या-क्या है? तो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और दोस्तों, ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए और नहीं सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बल्कि स्कूल्स में भी ये पूछा जाता है क्वेश्चन। क्लास 10 के एनसीईआरटी में ये टॉपिक कवर किया हुआ है और ये सारे क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन, यूपीएससी सीएपीएफ एग्जामिनेशन, सीडीएस स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीएससी एटसेट्रा। तो इन सारे एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में आपको 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा और आपको कोई लॉस भी नहीं है सब्सक्राइब करने में, बल्कि प्रॉफिट ही है, क्योंकि आपको इससे नॉलेज मिलेगा। तो चलिए बिना लेट किए लेक्चर को शुरू करते हैं। साइक्लोन यास के बाद जो आने वाले साइक्लोन्स हैं वो है साइक्लोन गुलाब, जिसको प्रोनाउंस किया जाता है गुल आब, और ये नाम रखा गया था पाकिस्तान के द्वारा। उसके बाद है शाहीन और ये नाम रखा गया था कतर के द्वारा। फिर आएगा तीसरे नंबर पर जवाद, ये नाम रखा गया है सऊदी अरेबिया के द्वारा। उसके बाद है आसानी, ये नाम रखा गया है श्रीलंका के द्वारा। फिर है सितरंग, ये नाम रखा गया है थाईलैंड के द्वारा। फिर है मंदूस, ये नाम रखा गया है यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा। फिर है मोचा, यह नाम रखा गया है यमन के द्वारा। तो दोस्तों, यास के बाद इंडिया में आने वाले साइक्लोन्स, ये 7 साइक्लोन्स हैं जो कि इंडिया में आ सकते हैं और इन सारे साइक्लोन्स के नाम जो इन कंट्रीज ने दिए हैं, ये आप लोग याद करके रखिएगा। एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है कि कौन सा साइक्लोन का नाम किस कंट्री ने रखा था और ये किस एरिया में आया था। तो अब डिस्कस करते हैं कि साइक्लोन कैसे बनता है, कैसे साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि साइक्लोन का फॉर्मेशन होने के लिए कुछ कारण हैं जो कि हम इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। तो दोस्तों, साइक्लोन फॉर्म होने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? वो मेन चीज है वार्म मॉइस्ट एयर। और ये वार्म मॉइस्ट एयर कहाँ मिलता है? ये वार्म मॉइस्ट एयर मिलता है समुद्र में। तो ये देखिए, आप इस में देख सकते हैं कि ये जो हॉट एयर होता है ना, वार्म मॉइस्ट एयर, ये ऊपर की तरफ उठता है और ऊपर से क्या होता है, कोल्ड एयर आता है। कोल्ड एयर क्या होता है? स्टेबल होता है और ये भारी होता है, इसके कारण ये नीचे की तरफ आता है। और वार्म एयर जो होता है ना, वो हल्का होता है, इसके लिए ये ऊपर की तरफ उठता है। और जब ये दोनों एक जगह पे मिलता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोल्ड एयर और वार्म एयर मिलके कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन होने के कारण क्या होगा कि बारिश होगा, है ना। तो जब भी हम देखेंगे कि साइक्लोन आता है तो साइक्लोन के साथ साथ बारिश भी आता है। उसका कारण यही है कि जब वार्म एयर और कोल्ड एयर एक साथ मिलता है तो कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन होने के कारण क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है और बारिश होता है। और जब ये कंडेंसेशन होता है तो इससे क्या होता है कि एक एनर्जी रिलीज होता है, जो कि इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होता है और इसी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के समय इसको याद रखिएगा, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन किसे कहते हैं? इसका डेफिनेशन यही है कि जब कंडेंसेशन होता है ना तो एनर्जी रिलीज होता है और वो एनर्जी होता है किस फॉर्म में? हीट के फॉर्म में, और इसी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। अब देखिए कि जो साइक्लोन आता है वो ऐसे गोल गोल घूमता क्यों है? तो साइक्लोन गोल गोल घूमने का कारण ये है कोरियोलिस इफेक्ट। कोरियोलिस इफेक्ट क्या होता है कि जब अर्थ घूमता है ना तो उसके साथ ही जो ये वार्म मॉइस्ट एयर है वो सीधा ऐसे ऊपर उठ रहा होता है, लेकिन इसको अर्थ के घूमने के कारण, कोरियोलिस इफेक्ट के कारण, ये क्या होता है कि ऐसे स्पिन करने लगता है। इस तरह से आप देख रहे हैं ना, ये स्पिनिंग मोशन, तो इस तरह से स्पिन करने लगता है और इसी के कारण इसको बोलते हैं चक्रवात। साइकिल की तरह घूमता है साइक्लोन, और इसको बोलेंगे कोरियोलिस इफेक्ट। कोरियोलिस इफेक्ट कॉज्ड बाय अर्थ रोटेशन, ये अर्थ के रोटेशन के कारण होता है। और जब ये रोटेशन होता है ना तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो डिफ्लेक्ट होने लगते हैं राइट हैंड साइड में, और जो सदर्न हेमिस्फीयर में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो
लेफ्ट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट होते हैं। इसके कारण हम क्या देखेंगे ना कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन आता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये साइक्लोन्स मूव करते हैं, और जो सदर्न हेमिस्फीयर में आता है साइक्लोन वो घूमेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब देख लेते हैं कि ये जो जब साइक्लोन घूमता है तो साइक्लोन के साथ क्या होता है ना कि यहाँ से वार्म मॉइस्ट एयर के साथ ही वाटर को भी ये कैरी करता है। ये गोल गोल जो इसका किनारे वाला एरिया है इसको बोलते हैं वर्टेक्स। ये वर्टेक्स क्या है? वर्टेक्स एक स्पिनिंग मास ऑफ वाटर है, जो पानी इसके साथ स्पिन करता है उसको बोलते हैं वर्टेक्स। और साइक्लोन के बीच में ये जो एरिया होता है ना, आप देख सकते हैं जो बीच का एरिया होता है वो रिलेटिवली काम होता है, एकदम शांत होता है, और उसमें एयर फ्लो जो होता है ज्यादा नहीं होता है, 25 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से फ्लो करता है। तो जो लोग आई वाले एरिया में होंगे, साइक्लोन के आई वाले एरिया में, उनको पता ही नहीं चलेगा कि साइक्लोन आया हुआ है और उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ये साइक्लोन घूमते घूमते जाएगा ना तो फिर उनको फील होगा। तो सबसे ज्यादा साइक्लोन का फोर्स कहाँ फील होता है? तो सबसे ज्यादा साइक्लोन का फोर्स फील होगा इस एरिया में। इस एरिया में साइक्लोन का फोर्स सबसे ज्यादा फील होगा, और उसके बाद उससे थोड़ा कम इस एरिया में फील होगा, और सबसे कम ये आई वाले एरिया में फील होगा। तो ये था पूरा साइक्लोन की किस तरह से साइक्लोन आता है। अब देखते हैं कि साइक्लोन सबसे ज्यादा बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में क्यों आता है। साइक्लोन आने का कारण आप समझ गए। अब समझिए यहाँ पे तो बे ऑफ बंगाल वाला रीजन कौन सा है? ये है। अब सॉरी, ये तिरछा आड़ा तिरछा थोड़ा हो जा रहा है, उसके लिए माफ कीजिएगा। तो बे ऑफ बंगाल वाला रीजन ये है। अब इस रीजन में क्या होगा ना, ये बे ऑफ बंगाल रीजन में, तो ये है बे ऑफ बंगाल रीजन। और यहाँ से आप देखेंगे कि ये जो सोमालिया है, गल्फ ऑफ एडन है, ओमान है, इस एरिया से ना हवा फ्लो करके, एयर फ्लो करके आता है। ये है एयर। आप देखेंगे कि इसका टेम्परेचर कितना होगा। इसका टेम्परेचर होगा 25 टू 26 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। ये जो एयर फ्लो करके आ रहा है इसका टेम्परेचर है 25-26 डिग्री सेल्सियस। लेकिन उसी समय क्या होगा कि जो बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है इसमें एयर का टेम्परेचर होगा 27 डिग्री सेल्सियस। समझे? पीछे वाले डायग्राम में हम बताए थे, यहाँ पर देखिए वार्म वाटर ओवर 27 डिग्री सेल्सियस। तो बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में भी यही चीज होगा। अब बे ऑफ बंगाल वाले रीजन का वाटर इतना गर्म क्यों हो जाता है? क्योंकि हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जब समर खत्म होने वाला होता है, गर्मी का सीजन खत्म होने वाला होता है, तब आता है। क्यों? क्योंकि देखिए ये एरिया में जो है ओडिशा और बंगाल वाले एरिया में और कोई भी कोस्टल एरिया में, तो यहाँ पर पूरा समर जितना दिन रहेगा ना, भर गर्मी, पूरे गर्मी भर ये हीट होते रहता है, पूरा लैंड हीट होते रहता है। और इसके कारण क्या होगा ना कि इस एरिया का जो सी एरिया है यहाँ का, वो भी हीट होते रहेगा, जिसके कारण और पानी जो होता है धीरे धीरे हीट होता है और कूल भी धीरे धीरे होता है, ये आपको पता ही है। तो क्या होगा कि जब यहाँ से कोल्ड एयर आएगा और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल रीजन में वार्म एयर के साथ मर्ज करेगा ये कोल्ड एयर, तो क्या होगा कि वार्म एयर और कोल्ड एयर के मर्ज होने के कारण और अर्थ के घूमने के कारण जो कोरियोलिस इफेक्ट होता है उसके कारण यहाँ पे साइक्लोन आएगा। और ये साइक्लोन सबसे ज्यादा बे ऑफ बंगाल वाले रीजन को हिट करेगा और सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं उड़ीसा और बंगाल। तो उसका कारण यही है। अब देखिए 2000 यूपीएससी मेंस 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर लार्जली कन्फाइंड टू साउथ चाइना सी, बे ऑफ बंगाल एंड गल्फ ऑफ मेक्सिको, व्हाई? ये हुआ कि ट्रॉपिकल साइक्लोन सबसे ज्यादा साउथ चाइना सी में आते हैं, बे ऑफ बंगाल में और गल्फ ऑफ मेक्सिको में। क्यों? तो ये आप इस डायग्राम से समझ गए होंगे अभी तक कि ट्रॉपिकल साइक्लोन क्यों इस रीजन में आते हैं। अभी हम बताए वही कारण वहां पर भी एप्लीकेबल होगा। और ये सारे एरियाज ट्रॉपिक्स के पास हैं, इसलिए इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहा जाता है। और देखिए साइक्लोन फॉर्मेशन होने के कुछ जो जरूरी कारण कौन कौन से हैं। तो साइक्लोन फॉर्मेशन होने के जरूरी चीज है वो है लार्ज बॉडी ऑफ वार्म वाटर एंड एयर। तो लार्ज बॉडी ऑफ वार्म वाटर कहाँ मिलेगा? सी में मिलेगा। और टेम्परेचर हायर 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए। तो
बे ऑफ बंगाल रीजन में हम बता ही दिए थे, दे डेवलप ओनली इन ऑन ओशंस। ये जो साइक्लोन्स होते हैं सबसे ज्यादा समुद्र के ऊपर, ओशंस के ऊपर डेवलप होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मॉइस्चर उनको वहीं से मिलेगा। मॉइस्चर और कहीं से मिलने का कोई चांसेस है नहीं। इनको अपना एनर्जी कहाँ से मिलता है? लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन से। तो आप समझ रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन क्या है, बता ही चुके हैं। दूसरा, फोर्थ नंबर क्या है? दे डेवलप व्हेन देयर इज लार्ज कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वार्म एंड मॉइस्ट एयर। तो समुद्र में जब होगा तो ऑब्वियस है कि वहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट में वार्म और मॉइस्ट एयर उसको अवेलेबल होगा, और इसी के कारण ये ज्यादातर समुद्र एरिया में होता भी है और कोस्टल एरिया को हिट करता है। उसका पांचवा प्रॉपर्टीज क्या है, कंडीशन जो जरूरी है वो क्या है कि जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर ट्रफ होता है, इक्वेटर से जब सबसे दूर होता है तभी ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं, और ये आते हैं समर सोल्स्टिस के समय। छठा पॉइंट है कि 9000 मीटर हाइट के ऊपर एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी होना चाहिए। तो एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन क्या होता है, ये आप इस डायग्राम को देख के समझ जाइए कि सरफेस डिस्टरबेंस का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मान लीजिए कि साइक्लोन आ रहा है, यहाँ साइक्लोन का फॉर्मेशन हो रहा है ऐसे ऐसे करके। ये डायग्राम थोड़ा गंदा बन गया है, लेकिन इससे 9000 मीटर हाइट पे क्या होगा कि यहाँ पर भी एक फॉर्मेशन होगा एंटी साइक्लोन का। ये क्या है आप समझ जाइए इसको देख के, इस डायग्राम को देख के कि यहाँ पे कोल्ड स्टेबल एयर इसके ऊपर फ्लो करता है जहाँ पे साइक्लोन आ रहा है। और साइक्लोन क्यों आता है? साइक्लोन आने का कारण है कि वार्म मॉइस्ट एयर जब ऊपर उठता है तो ऊपर तो स्टेबल है और नीचे डिस्टरबेंस है, और इसी के कारण तो ये कारण होना चाहिए। ये डायग्राम से आप समझ गए साइक्लोनिक इनफ्लो क्या है और एंटी साइक्लोन क्या है। यहाँ पे लो प्रेशर होता है साइक्लोन में लो प्रेशर से हाई प्रेशर की हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आता है, और यहाँ पे हाई प्रेशर होता है। ये आप देख रहे हैं, ये हाई प्रेशर होता है एंटी साइक्लोनिक कंडीशन में, समझे। अब सातवां पॉइंट क्या है कि देयर मस्ट बी अनस्टेबल वर्टिकल टेम्परेचर स्ट्रक्चर। अनस्टेबल वर्टिकल टेम्परेचर स्ट्रक्चर होना चाहिए। अनस्टेबल वर्टिकल टेम्परेचर स्ट्रक्चर क्या है ये आप इस डायग्राम से समझिए कि जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें मेन 4 लेयर होते हैं, वो है थर्मोस्फेयर, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर। और ये जो सारे लेयर्स होते हैं इसका जो टेम्परेचर होता है वो यूनिफॉर्मली चेंज होता है, ये नहीं कि अचानक से घट बढ़ गया, ऐसा कभी नहीं होता है। ओके, दूसरा नंबर पॉइंट। तीसरा नंबर पॉइंट क्या है कि कुछ कुछ जो लेयर्स हैं उसमें ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट के बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ता है, और कुछ कुछ लेयर में क्या होता है कि हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर घटता है। फोर्थ पॉइंट क्या है कि सारा जो लेयर है ना उसका ये जो बाउंड्री है, बाउंड्री पर एक पॉज होता है, जो जैसे यहाँ देखिए स्ट्रेटोपॉज, यह है ट्रोपोपॉज, यह है मेसोपॉज। तो इस तरह से ये पॉज होता है जहाँ पे जो टेम्परेचर होता है ना अचानक से बदल जाता है, कोई ठीक नहीं कब बढ़ेगा कब घटेगा। तो ये चीज हुआ, ये है वर्टिकल टेम्परेचर स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। और साइक्लोन आने के लिए क्या होना चाहिए कि वर्टिकल टेम्परेचर स्ट्रक्चर जो है वो अनस्टेबल होना चाहिए, समझ गए। आठवां पॉइंट कि कोई मैकेनिज्म होना चाहिए जिसके कारण हवा जो है वो गोल गोल घूम सके। तो गोल गोल घुमाने के लिए मैकेनिज्म है ना कोरियोलिस फोर्स, ये मैकेनिज्म क्या है? कोरियोलिस फोर्स, इसके कारण घूमेगा हवा। और नाइन्थ और लास्ट पॉइंट क्या है, ये 8 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री नॉर्थ में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। तो ऑब्वियस है हम बताए थे कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, और वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, और जो सदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन्स आता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लोन। साइक्लोन के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, उसके क्या क्या लक्षण हैं। तो साइक्लोन के कुछ लक्षण हैं, 3 लक्षण हैं। साइक्लोन बहुत तेजी से मूव करते हैं, ये हमेशा पूरब से पश्चिम की दिशा की ओर जाते हैं। पूरब से पश्चिम दिशा की ओर आप समझ गए, बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में जब आता है तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इन सारे रीजन को अफेक्ट करता है। बिहार और यूपी की तरफ भी थोड़ा बहुत हवा जाता है। हम देखेंगे कि उन सारे एरियाज में भी साइमल्टेनियसली अलर्ट घोषित किया जाता है। बंगाल के बाद बिहार वाले एरिया में ज्यादा किया जाता है क्योंकि वो ज्यादा पास में है। इन साइक्लोन्स को अपना स्ट्रेंथ मिलता है मॉइस्चर से। तो क्या होता है ना कि ये जब लैंड की तरफ जाने लगते हैं तो कमजोर हो जाते हैं धीरे धीरे, और इसीलिए ये ज्यादातर कोस्टल एरियाज को अफेक्ट करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए
Stay happy, stay safe, and keep watching Study Buddy. Thank you for watching Study Buddy.